हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग। मेरे पिछले वीडियो में हमने कंपैरिजन देखी थी प्रेजेंट टेंसेस की। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पास्ट टेंसेस की कंपैरिजन। एंड थैंक यू वेरी मच, आप सबने मुझे आउट ऑफ द वे जाके ये बताया है कि आपको मेरा पिछला वीडियो बहुत अच्छा लगा, इसलिए इस बार भी ये वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको पास्ट टेंसेस का भी फर्क तुरंत समझ में आ जाए। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप मेरा चैनल जिसका नाम किंग्स इंग्लिश है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए सीखते हैं कंपैरिजन ऑफ पास्ट टेंसेस। पास्ट में भी हमने पहले 4 टेंसेस सीखे हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखेंगे इन चारों टेंसेस में क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बाद में इनका कंपैरिजन करेंगे। सिंपल का स्ट्रक्चर होता है S प्लस V2, मतलब आई वेंट, वी वेंट, यू वेंट, दे वेंट, शी वेंट, ही वेंट, इट वेंट, या फिर आई डिडंट राइट। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है। सभी को डिडंट लगा के हम इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है S प्लस वॉज वर प्लस V2। इसमें हम I was writing, we were writing, you were writing, they were writing, she was writing, he was writing, it was writing, इस टाइप से सेंटेंसेस बनाते हैं। नेगेटिव बनाना है तो wasn't writing या weren't writing, इस तरह से बन सकता है। अब आते हैं परफेक्ट टेंस की तरफ। पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर में had प्लस V3 का होना बहुत जरूरी होता है। तो स्ट्रक्चर बनेगा S प्लस had प्लस V3। I had asked, we had asked, you had asked, they had asked, she had asked, he had asked, it had asked। तो asked ये V3 हो गया ask का, और had के साथ इसको लगा के हम परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं। अब इसको अगर निगेटिव करना है तो hadn't कर दे, फिर होगा I hadn't gone, she hadn't written, they hadn't told, इस तरह से निगेटिव भी बन जाएगा। जब हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करना होता है तो स्ट्रक्चर बन जाता है S प्लस हैड बिन प्लस V4। I had been running, we had been running, you had been running, they had been running, she had been running, he had been running, it had been running। इस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर इसको नेगेटिव करना है तो hadn't been running, hadn't been going, hadn't been reading, hadn't been writing, इस तरह से नेगेटिव भी बन जाएगा। ये तो हुए स्ट्रक्चर्स। अब देखना है इनके यूजेस किस तरह के होते हैं और कहाँ पर इनमें फर्क होता है। अब हम एक सेंटेंस लेंगे, I read a novel, I read a novel, मैंने नॉवेल पढ़ा, मैंने उपन्यास पढ़ा। अगर मैं ऐसा कहती हूँ सिंपल प्रेजेंट में तो इसका मतलब ये होता है कि मैंने एक उपन्यास पढ़ा। ठीक है, बहुत कुछ पढ़ती हूँ, एक उपन्यास पढ़ा, मैंने सिर्फ ये बताया है कि ऐसे ऐसे हुआ। ओके। अगर मैं ऐसा कहती हूँ कि आई वॉज रीडिंग अ नॉवल तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं उपन्यास पढ़ रही थी। जिस समय तुम्हारा फोन आया, या फिर जिस समय मेहमान आए, या फिर जिस समय मुझे किसी ने बुलाया, आई वॉज रीडिंग अ नॉवल, मैं नॉवल पढ़ रही थी, वो क्रिया उस समय चल रही थी। अगर मैंने ये कहा कि आई हैड रेड द नॉवल, मैंने वो नॉवल पढ़ी हुई थी, मैंने वो उपन्यास पढ़ा हुआ था, मैं वो उपन्यास पढ़ चुकी थी। मैं लाइब्रेरी में गई, लाइब्रेरियन से मैंने कहा कि भाई साहब मुझे एक अच्छी सी नॉवल देना, तो लाइब्रेरियन ने मुझे जो नॉवल दी वो मैं पहले ही पढ़ चुकी थी। आई हैड रेड दैट नॉवल प्रीवियसली, पहले ही पढ़ चुकी थी। अगर मैं ऐसा कहती हूँ कि आई हैड बिन रीडिंग द नॉवल, इसका मतलब ये हुआ कि अरे इतनी लंबी नॉवल है, इतना बड़ा उपन्यास है कि मैंने शुरू किया पढ़ना और 1 महीना लगा मुझे, 1 महीना में लगातार वो नॉवल पढ़ रही थी। बाकी सब काम भी तो रहते हैं, सिर्फ नॉवल पढ़ना एक ही काम थोड़ी है, तो थोड़ा 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 रोज पढ़ना पड़ता है। ऐसा करते करते 1 महीना लग गया। आई हैड बिन रीडिंग द नॉवल फॉर अ मंथ, 1 महीने तक मैं वही नॉवल पढ़ रही थी, इतनी बड़ी नॉवल है। तो आपके ध्यान में आ गया होगा कि ये चारों टेंसेस में हमने रीड का किस तरह से प्रयोग किया। आई रेड द नॉवल, आई वॉज रीडिंग द नॉवल, आई हैड रेड द नॉवल एंड आई हैड बिन रीडिंग द नॉवल। इसी तरह से और एक वर्ब लेके देखते हैं, यू सैंग अ सॉन्ग, तुमने गाना गाया। यू वर सिंगिंग अ सॉन्ग, जब मैं प्रोग्राम के हॉल में आई तुम गाना गा रहे थे, मैंने सुना तुम्हारा गाना। हाँ, तुम शुरू हो चुके थे लेकिन मैंने सुना, पूरा का पूरा मिस नहीं हुआ मेरा। When I entered the hall, you were singing, तुम गाना गा रहे थे, तुम्हारी गाने की क्रिया शुरू थी। You had already sung,
अरे यार मुझे लेट हो गया प्रोग्राम में आने में, तुम्हारा गाना मिस हो गया मेरा। जब मैं आई ना, यू हैड संग, तुमने गा दिया था, तुम गा चुके थे, तुम्हारा गाना पूरा हो गया था, पहले ही, मेरे आने के पहले ही तुम्हारा गाना पूरा हो चुका था। सो यू हैड संग, और यू हैड बिन सिंगिंग, 3 घंटे से तुम गा रहे थे। यू हैड बिन सिंगिंग फॉर 3 आवर्स, और तुम्हारे गले को आराम की जरूरत थी, इसलिए मैंने कहा कि भाई अब रुको, थोड़ी देर आराम करो, फिर बाद में और गाना। यू हैड बिन सिंगिंग फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे तक तुम गा रहे थे, गाने की क्रिया कंटिन्यूअस चल रही थी। देखिए, यू सैंग, तुमने गाया, यू वर सिंगिंग, तुम गा रहे थे, क्रिया चल रही थी। यू हैड संग, तुम गा चुके थे, और यू हैड बीन सिंगिंग, तुम लगातार गाते आ रहे थे, बहुत देर से, बहुत देर तक तुम्हारा गाना चल रहा था। ये फर्क होता है सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में पास्ट टेंस को जब हम यूज करते हैं तब। ऐसे हो सकता है कि पीपल लाफ्ड, लोग हंसे, ठीक है, किसी ने जोक किया तो लोग हंसे। पीपल वर लाफिंग, अरे वो जोकर इस तरह से कसरत किए जा रहा था कि पीपल वर लाफिंग, लोग हंस रहे थे, लोग उस जोकर पर हंस रहे थे, हंसने की क्रिया शुरू थी। पीपल हैड लाफ्ड एट यू, लोग तुम पर हंसे थे, याद है तुम्हें? उस समय तुमने जो कुछ भी किया था, लोग हंसे थे तुम पर। इसके बाद याद रखना, ऐसा कभी मत करना कुछ कि जिससे लोग तुम पर हंसेंगे। पीपल हैड लाफ्ड एट यू, डोंट गिव देम अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर द सेम थिंग, है ना। सो पीपल हैड लाफ्ड एंड पीपल हैड बिन लाफिंग, अरे इतनी फनी मूवी थी, या इतना फनी प्ले था, या इतना फनी सर्कस था, लोग हंसे जा रहे थे, हंसे जा रहे थे, पूरे 3 घंटे लोग लगातार हंस रहे थे, कंसिस्टेंटली हंस रहे थे। पीपल हैड बिन लाफिंग ऑल द वाइल। या फिर हम लोग सफर पे निकले, जो मैंने जोक बताना शुरू किया, शुरू से ही, सफर की शुरुआत में ही मैंने जोक बताना शुरू कर दिया, एंड तक मैं जोक बताता रहा और लोग हंसते रहे। पीपल हैड बीन लाफिंग थ्रू आउट द जर्नी, पूरी जर्नी में, पूरे सफर में लोग हंसते रहे, हंसते रहे, मैं जोक बताता रहा और लोग हंसते रहे। पीपल लाफ्ड, लोग हंसे। पीपल वर लाफिंग, लोग हंस रहे थे, हंसने की क्रिया शुरू थी। पीपल हैड लाफ्ड, लोग हंसे थे, कुछ ऐसा हुआ था जिस पर लोग हंसे थे। और पीपल हैड बिन लाफिंग, लोग लगातार बहुत देर तक ठहाके मार के हंस रहे थे, हंस रहे थे। इस तरह से सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक ही वर्ब का सेंटेंस अलग अलग मीनिंग्स लेकर आपके सामने आता है। जब आप ये चारों टेंसेस यूज करने का सोचते हैं, तब उसकी सिचुएशन क्या है, उसका मीनिंग आपको क्या चाहिए, इसका पहले ख्याल कीजिए, और फिर आपको कौन सा टेंस यूज करना है ये सोच के उस टेंस में उस वर्ब का प्रयोग कीजिए। अगर आप इस तरह से फॉलो करेंगे, ये सिचुएशन सोच के फॉलो करेंगे, तो आपकी कभी गलती नहीं होगी, और ये चारों टेंसेस आपके दिमाग में इतने फिट बैठ जाएंगे कि आप भविष्य में कभी भी टेंसेस में गलती नहीं करेंगे। आज हमने चारों पास्ट टेंसेस का कंपैरिजन देखा। आपको ये कंपैरिजन अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। मेरा चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और ये वीडियो जो ज़रूरतमंद है, जिन्हें टेंसेस सीखने हैं, कोई स्टूडेंट्स होंगे, कोई आपके पहचान वाले होंगे जिन्हें इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट है, उनको ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।